सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, वाइटामिन्स और इस जैसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो शामिल होते हैं। और उन अज्जा की कमी या फिर ज़्यादती मुख्तलिफ इक़साम के अमराज की वजह भी बन सकती है। इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले वाइटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन डी जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा अहम विटामिन है, और एक तहकीक के मुताबिक बताया जाता है कि विटामिन डी में कमी या फिर ज़्यादती की वजह से जिस्म को कई मुहलिक अमराज लाहक हो सकते हैं, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों के मुख्तलिफ अमराज हैं, भूख ना लगना, इवन दो के कमज़ोरी और दिल के बीमारियों समेत कई ख़तरनाक बीमारियां भी शामिल हो सकती हैं। और ये दुनिया भर में पाया जाने वाला एक अहम मसला है और सबसे बड़ा मसला है। दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन से ज़ायद अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। और अमेरिकन मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिसर्चर्स की एक तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि कम उम्र लड़कों में विटामिन डी की कमी जारहाना रवैये के ज़हूर का बाइस भी बनती है। और इस तहकीक में कम सन बच्चों में विटामिन डी की कमी और जारहाना रवैये के माबैन एक रब्त का इंकशाफ भी हुआ है। तो विटामिन डी की कमी का ज़्यादातर शिकार हम समझते हैं कि शायद ख़वातीन ही बनती हैं। तो विटामिन डी की कमी किन किन मसाइल की वजह बन सकती है, हड्डियों को कमज़ोर होने से कैसे हम बचा सकते हैं, अपनी ग़िज़ा के थ्रू किस तरह विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए विटामिन डी क्या है और इसकी कमी किस तरह हमारे जिस्म में वाक़ होती है? विटामिन डी जो है ये बेसिकली पहले ये विटामिन कहते थे, लेकिन बेसिक 60,000 के करीब रिसर्चेज हुई हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो ये एक बेसिकली एंजाइम है। अच्छा। और एंजाइम और विटामिन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी काम की चीज़ को जिस तरह वो अंदर लेकर जाती है, जिस तरह इंसुलिन है। अच्छा। तो इंसुलिन बुनियादी तौर पे जो हम ग्लूकोज या शुगर या ऐसी चीज़ें खाते हैं वो ताकत के लिए मसल के अंदर इन्फ्यूज़ करने के लिए जाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इंसुलिन नहीं हो या कम हो तो वो मसल के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह जो ये विटामिन डी है ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं, ले रहे हैं, दे सब कुछ है, लेकिन विटामिन डी जो है, कैल्शियम जो है, उसको हड्डी के अंदर जाने के लिए, बोन के अंदर जाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। तो ये एक नेसेसिटी है। इसीलिए बोन जो है इसकी में जो 2 तरह की चीज़ें, या तो बोन जो है उनमें खला पैदा हो जाता है, वो भुरभुरी हो जाती हैं, या वो बिल्कुल ही जिस तरह जेली टाइप हो जाती हैं। अच्छा। तो रिकेट्स उस बीमारी को कहते हैं और इसको ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, ये दोनों। तो हम में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, और पर्टिकुलरली ये जो विटामिन है इसका सर के बालों पे भी असर करता है। अच्छा। आँखों पे असर करता है। आप समझें कि ये हमारे चेहरे के जो साइनसेस हैं जिसमें हमें बार बार ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होती है, इस पे बहुत बुरी तरह ये इसकी डेफिशिएंसी असर करती है। इसके अलावा दिल पे जो है इसका बहुत बुरे असरात होते हैं, और लंग्स में जो है वो इसका बहुत ही बैड इफ़ेक्ट होता है अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो। आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं वो अक्सर, या बड़े भी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और इवन के अस्थमा, जिन बच्चों को जो है दमे की शिकायत होती है, या बड़ों को भी, उसमें भी बेसिकली इस डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब वो पूरी हो जाती है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ इसकी हड्डियों का मसला नहीं हो सकता, बाकी भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल हड्डियों में से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, नौजवानों की भी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं, तो वो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है? जी बिल्कुल, वही चीज़ है। एक तो उनकी एक्सरसाइज और मूवमेंट बहुत कम हो गई है। अभी जिस तरह एक स्लोगन चल रहा है वर्क एट होम वाला, उसमें भी हम बिल्कुल कन्फाइंड हो गए हैं एक कमरे में, हम बाहर नहीं निकलते वैसे। और ये जो विटामिन है इसका दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन, सनलाइट विटामिन। तो इसमें अगर आप धूप में जाएंगे तो वो यूवी लाइट्स, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स सूरज से आती हैं, वो हमारी स्किन को टच करेंगी तो फिर ये विटामिन बनेगा, ये फिर होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम डेफिशिएंसी में जाएंगे। तो धूप लेते ही नहीं है ना हम, सर्दियों में फिर भी थोड़ी बहुत धूप हम लोग ले लेते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी हम लोग धूप नहीं लेते। और इसमें और भी एक चीज़ है कि धूप एक आम है, जिस तरह दोपहर और पिछले वो वक्त की धूप है, इसमें तो चल नहीं है। अच्छा। इसके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली धूप, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं,
सही। और वो अगर आप एक्सपोज करें आपका जो है 2/3 बॉडी पार्ट, तो फिर वो जो है आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो वो फिर इसमें और अगर अफेक्ट करते हैं, जिस तरह हम हड्डियों और जोड़ों को करता है, इसी तरह हमारे जिगर को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी विटामिन डी एक हमारा बॉडी का एक सबसे छोटा जो ऑर्गन होता है, न्यूक्लियाई हम उसको कहते हैं। न्यूक्लियाई की जो वो वाल होती है ना, बनती है वो छोटे सेल की, अच्छा, सेल के अंदर, उसमें भी, उसके बनाने में भी ये इसका बहुत बड़ा रोल है। और इवन कि अब नई एक रिसर्च आपने बात की थी, तो उसमें यह है कि जो हमारी जीनोम्स है, यानी ये बंदा कैसा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, तो उसमें भी इसका रोल है, यानी 3 to 5%। अब ये हमने देखा जो बच्चे बाद पैदा होते हैं तो उनके दांत टेढ़े होते हैं, उनकी हड्डियों या बोन में कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो बेसिकली उसकी माँ में वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। प्रेग्नेंट वोमेंस को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना विटामिन डी जो है वो लेवल चेक कराना चाहिए, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हो सके तो सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सुबह 8 बजे के बाद जो धूप निकलती है 12 बजे तक, इससे भी पहले, उससे पहले, इससे भी पहले उसमें आप बैठ यूवी लाइट। लेकिन कपड़े भी तो पहने हुए होते हैं ना, उसकी वजह से हमारे उसमें फ़ायदा नहीं होता हमें, ठीक है, उसमें फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा 2/3 बॉडी पार्ट जो है वो एक्सपोजर होता है। अभी देखा हम ये मूवीज़ में या बाहर जाएं आप, तो लोग जो हैं वो सन बाथ कर रहे होते हैं। exactly. तो सन बाथ बेसिकली उसका अंडर, वो पता तो नहीं लोगों को था, लेकिन उसका अंडरवेयर जो है वो फ़ायदा एक ये भी है। इसके अलावा विटामिन डी जो है, आप ये देखें कि अभी इरिटेशन बहुत करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, जो दिमाग के खुलियाँ हैं उस पर, जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, जिनमें ये डेफिशिएंसी है, बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मूड उनका बहुत ख़राब रहता है सारा दिन ही, जो मर्जी हो जाए, मूड डिप्रेसिव होता है उनका, बहुत इरिटेटिव होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट करती हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि आपका ओवरऑल आउटपुट जो होता है ना डे का, फर्ज करें, वो ख़राब हो जाता है। हाँ। इसके अलावा आपने हड्डियों की बात की, तो जो निचला हिस्सा है हमारी कमर का, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये मुझे बैक हो गई है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है। कोई बंदा आप 40 साल से 50 साल से ऊपर देखें तो उसकी लामहला हाय निकल जाती है वो उठते हुए। तो वो जो निचले मोरे हैं ना हमारे लंबर स्पाइन के, उस पर बड़ा इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो। अच्छा। तो उसमें आप चेहरे का रंग देखें, छाइयाँ देखें, ये देखें, आंखों के इर्द गिर्द हल्के देखें, आप नेम एनीथिंग ऑफ द बॉडी जहाँ के ये इसका असर नहीं होता। मतलब ये बड़ा ज़रूरी विटामिन है। अगर आप ये कहें कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इसका जो है वो बैड इफेक्ट होता है डेफिशिएंसी में। 80 to 90% लोगों का पूरी दुनिया में ये विटामिन डी की कमी, एग्जैक्टली, हाँ, कमी है। तो किस तरह फिर डॉक्टर साहब विटामिन अगर खाने, अगर हमें ग़िज़ा से नहीं ये चीज़ मिल रही है प्रॉपर, हम लोग वैसे ग़िज़ा भी नहीं ले रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स हमारी इतनी चेंज हो गई हैं, तो विटामिन हमें कब से शुरू कर देने चाहिए? 20 ईयर्स के बाद, 30 या 40 के बाद जो हम लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं वो कब से शुरू कर देने चाहिए? अब ये बात आपने जो बात की है ना, वो ये ऐसा नहीं है, ये इससे डिफरेंट है। अब अगर एक बच्चा फ़र्ज़ करें आप अभी पैदा हुआ है ना, तो उसको भी किसी मिकदार में ये दे देनी चाहिए। ओके। और ये हमने गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि जिस तरह आप 10-12 बीमारियों के हिफाजती टीके लगाते हैं, ड्रॉप्स पोलियो के पिलाते हैं, इसी तरह विटामिन डी के ड्रॉप्स भी बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करें या पिलाएं या फ्री में दें उन्हें, जैसे भी आसानी हो।